गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। आज दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल को लेकर कर सकते हैं चर्चा। राजस्थान में शपथ समारोह के बाद दिल्ली जाने की संभावना। रायपुर में साय कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला। 18 लाख गरीबों को आवास की घोषणा। 25 दिसंबर को 2 साल का धान बोनस देने का भी ऐलान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई। पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह विनय जायसवाल 6 साल के लिए निष्कासित। कार्रवाई के बाद पूर्व सीएम भूपेश से की मुलाकात। आज खड़गे से मिलने जाएंगे दिल्ली। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। 18 प्रमुख संस्थानों के 50 ठिकानों पर एक साथ छापा। अनाज कारोबारी पारस जैन के पास से 2 करोड़ कैश बरामद। पखांजूर में पुलिस और नक्सली मुठभेड़। 2 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। मौके से हथियार भी बरामद। उधर कांकेर में आईडी ब्लास्ट में 1 जवान शहीद। तो छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जो अभी जारी है। 18 प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों के करीब 50 ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। रायपुर में 49 परिसर और बेमेतरा जिले के एक परिसर को आयकर विभाग ने जांच के दायरे में लिया है। रायपुर में अनाज कारोबारी पारस जैन के पास से 2 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए, जबकि सोना और दूसरे घोषित संपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने का काम अभी भी जारी है। और इस छापामार कार्रवाई में करीब 150 सुरक्षा जवानों के साथ चेन्नई, रांची, पटना, नागपुर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के 400 अधिकारी और कर्मचारी तलाशी अभियान में शामिल हैं। इस कार्रवाई में पहले दिन आयकर विभाग ने भारी मात्रा में कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और लूज पेपर भी जब्त किए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जो अभी भी जारी है, यानी कि आज भी वो कार्रवाई चल रही है। 18 प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों के करीब 50 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में 49 परिसर जिस पर कार्रवाई जारी है और बेमेतरा जिले के एक परिसर को आयकर विभाग ने अपने जांच के दायरे में लिया है। 400 अधिकारी कर्मचारी तलाशी में अभी भी जुटे हुए हैं और पारस जैन के पास से 2 करोड़ रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं, जबकि सोना और दूसरे घोषित जो संपत्ति है उसकी मात्रा निर्धारित करने का काम अभी भी जारी है। यानी आप सोच सकते हैं कि कितनी मात्रा में संपत्तियां जब्त की गई हैं। और इस छापामार कार्रवाई में सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में ये पहली कार्रवाई है, सबसे बड़ी कार्रवाई है, जहां पर अनाज कारोबारी के पास से भी 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तहसीन, कल इतनी बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है और आज भी कार्रवाई जारी है। अब तक क्या क्या खुलासे होते हैं? मुझे सबसे पहले बता दें दर्शकों को कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक साथ करीब 400 जो टैक्समैन हैं वो इस पूरी कार्रवाई में शामिल है आयकर विभाग के। इसमें अगर बात करें तो चेन्नई से लेके भोपाल तक के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। और यहाँ पे एक बार और बताते चले दर्शकों को कि इस बार जो आयकर विभाग ने अपना जो कह सकते हैं जो सर्च कार्रवाई है वो उसका सिस्टम बदला है, क्योंकि हमेशा सुबह भोर में ये दबिश होती है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11-12 बजे से जो दोपहर है जब सारे प्रतिष्ठान खुल गए तब ये दबिश की गई है। इसमें बता दें कि जो आयकर विभाग ने बात की शिकायत मिली थी तो पिछले दिनों जब अनाज और जो बाकी जो चीजें, जो ट्रेडिंग की जो चीजें जो आम आदमी तक जाती है उनके जो इन्होंने दाम बढ़ाए थे, लेकिन कागजे में इन्होंने अपना मुनाफा माइनस बताया था, लॉस बताया था। इस बात की जब उन्होंने जांच की गई तो उसमें बड़े कर चोरी की शिकायत आयकर विभाग को मिली थी। उसके बाद ये सर्च कार्रवाई जो है ये प्लान की गई। उसके बाद जो दस्तावेज खंगाले गए उसमें एक साथ कल अगर बात करें तो 18 प्रमुख संस्थानों के करीब 50 जो ठिकाने हैं उनमें अगर बात करें तो जो
49 जो है वो रायपुर में है और एक बेमेतरा में एक परिसर है, वहां पे कार्रवाई चल रही है। इसमें अगर बात करें तो शुरुआती पहले दिन ही एक जो अनाज कारोबारी है रायपुर के पारस जैन, उनके यहाँ से 2 करोड़ रुपए जो है वो नकदी मिला है। इसके अलावा जो बाकी जगह है वहां भी सोने चांदी और कैश मिला है। अभी हालांकि उसको गिनती और उनको कैलकुलेशन का जो काम है वो आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं और आज जाकर के उनकी जब्ती बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई बेहिसाब जो संपत्ति है वो यहाँ पे बरामद हो सकती है। उसके अलावा कई बड़े जो कर चोरी की शिकायत यहाँ पे सामने आ सकती है। यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से इसमें जांच में जो शुरुआती जांच आई है, इसमें जो सूत्र बता रहे हैं, पुख्ता सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि कई लोगों के यहाँ से बोगस कंपनियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि 400 अधिकारी कर्मचारी लगे। कौन सी कार्रवाई होने वाली है, आज कितने खुलासे होंगे, वो तो देखने वाली बात होगी। तहसीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं रायपुर से बड़ी खबर, आज जो दिल्ली जा सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। दिल्ली से पहले राजस्थान जाने की संभावनाएं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हो सकते हैं और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से वो मुलाकात भी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में तय होगा छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में ज्यादातर नए नाम शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो दिल्ली से पहले वो राजस्थान जा सकते हैं और आज सीएम विष्णुदेव साय राजस्थान और दिल्ली दोनों के दौरे पर रह सकते हैं। हालांकि जब से सीएम पद की शपथ ग्रहण के बाद और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और बताया जा रहा है, ऐसी संभावना है कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल आज तय हो सकता है और नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ की नई सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। सीएम साय ने कहा कि बैठक में एक सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई और पीएम मोदी की गारंटी को अगले 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 18 लाख पीएम आवास देने का फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों को 2 साल का धान बोनस 25 दिसंबर को दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास होगा। जिसमें 18 लाख लोगों को आगे प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देंगे, इस पर आज निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीब लोगों को उनका हक प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। तो 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता भी हैं, निश्चित रूप से 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो हम लोग मोदी की गारंटी में जो वादा छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसका 100% पालन करेंगे। आने वाले 5 वर्षों में सभी कामों को पूरा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद रार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार के बाद पार्टी में हताशा और निराशा का वातावरण तो है ही, साथ ही इस्तीफों और निष्कासन का दौर भी जारी है। आज पीसीसी ने 2 पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए कल निष्कासित कर दिया। दोनों निष्कासित नेता समेत 12 पूर्व विधायक भूपेश बघेल से मिलने सीएम हाउस भी पहुंचे। इधर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार पचा नहीं पा रही है। ये कांग्रेस के वो पूर्व विधायक हैं जिनका टिकट इस बार के चुनाव में काट दिया गया था। कांग्रेस ने टिकट काटने के पीछे तर्क सर्वे को दिया और नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। लेकिन वो 22 विधायक जिनके टिकट काटकर नए चेहरे मैदान में उतारे गए, उनमें से 16 चुनाव हार गए और जिसके बाद पार्टी में ही दरार और रार का सिलसिला शुरू हो गया है। हार को पार्टी के नेताओं ने जहां अप्रत्याशित माना, तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने गुटबाजी को वजह बताया।
पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल ने तो पार्टी नेताओं पर विस्फोटक आरोप भी लगाए। हालांकि इन आरोपों को पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के इन दोनों पूर्व विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद दोनों निष्कासित समेत 12 पूर्व विधायक भूपेश बघेल से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि जो पार्टी लाइन को फॉलो नहीं करेगा उस पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी गाइडलाइन से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में आकर बात करना चाहिए। सार्वजनिक बयानबाजी करना ये उचित कहीं भी नहीं है। अगर कोई इस तरह से फिर से बयानबाजी करेगा, पार्टी उसके खिलाफ अनुशासन पर कार्रवाई करेगी। टीएस सिंहदेव जी को नोटिस मिलना चाहिए। जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 32 में से 12 वादे भी पूरे नहीं हुए, बोल क्यों नहीं? क्योंकि वो टीएस सिंहदेव हैं। बृहस्पति सिंह को इसलिए नोटिस कि वो आदिवासी है। विनय जायसवाल को नोटिस इसलिए कि वो पिछड़ा वर्ग का है। कांग्रेस के खिलाफ काम करने वालों के अगर बातें को कहा जाए उसके लिए निष्कासित करना और जो कार्रवाई करना हो करे, लेकिन सच्चाई है वो अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा और सच्चाई की जीत होगी। सच बात बोलना गुनाह नहीं है। और बात कौन से प्लेटफॉर्म में बोलेंगे? बिल्कुल दिल्ली हाईकमान से बात करेंगे। एक तरफ पार्टी की कार्रवाई तो दूसरी तरफ एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। हार के तुरंत बाद दिलीप षडंगी ने पार्टी छोड़ी और गुरुवार को रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास ने इस्तीफा देकर पार्टी में हड़कंप मचा दिया। महंत राम सुंदर दास ने अपनी सीट पर हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस्तीफा दिया है और चूंकि प्रत्याशी मैं था, अब मैं प्रत्याशी रहते हुए पार्टी को इतने वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा है, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ इस्तीफे की खबर पार्टी के भीतर पहुंची भी नहीं थी कि पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के बवाल पर भाजपा तंज कस रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल के हालात हैं। महंत राम सुंदर दास ने जांजगीर से टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें रायपुर दक्षिण से टिकट दे दिया गया, इसलिए नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। हार से दुखी नहीं, धोखे से दुखी होकर उन्होंने ऐसा किया होगा। उनको धोखा दिया गया था। उन्होंने चुनाव में कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से लड़ाया जा रहा है। देखिए, हमेशा से कांग्रेस की हार के बाद जो कांग्रेस की जो आंतरिक सच्चाई है वो आम जनता के बीच में आती है। पर्दे के पीछे कांग्रेस में कितना षड्यंत्र होता है और जब षड्यंत्र सामने आता है तो इस तरह की कार्रवाई होती है। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में घमासान के हालात हैं। कोई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है तो कोई इस्तीफा देकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। पार्टी ने पहले ही ऐसी गतिविधियों पर सख्ती का संदेश दिया है, लेकिन इसका असर नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहा है, इसका नजर नहीं आता। ऐसे में हार के बाद रार से उबरकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कैसे तैयार होगी, ये बड़ा सवाल है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो भाई, छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में शुरू हुई हाफ बिजली योजना फिलहाल बंद नहीं होगी। इस योजना के तहत पिछले 5 सालों में लगभग 4300 करोड़ रुपए की छूट 48 लाख उपभोक्ताओं को दी गई है। बता दें कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में 400 यूनिट तक सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 50% छूट देने की घोषणा की थी, योजना शुरू की थी। इस योजना से आम आदमी को राहत मिली थी। सत्ता परिवर्तन के साथ ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये योजना बंद हो जाएगी, लेकिन सामने लोकसभा चुनाव होने के कारण इसकी संभावना बेहद कम है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि योजना छत्तीसगढ़ सरकार की थी, इसलिए सरकार से जैसा निर्देश मिलेगा वैसे उसका पालन किया जाएगा। अभी फाइनल आउटकम जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। नहीं, ये जितनी भी जो छूट वाली जो स्कीम्स होती हैं ये सब शासन की होती हैं, तो शासन की तरफ से जो निर्देश मिलेगा वो पालन होगा। बिलासपुर में नई सरकार के सामने अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। यहां सीवरेज, अमृत मिशन, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऑडिटोरियम, अरपा बैराज, रिवर व्यू जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स लंबे अरसे से अधूरे पड़े। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो रमन सरकार में शुरू हुए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी पूरे नहीं हो सके।
अधिकांश प्रोजेक्ट की कई बार डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है। इधर प्रोजेक्ट्स में हो रही लेट लतीफी को लेकर राजनीति भी जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेता दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। मात्र हम 3 साल में सभी प्रोजेक्ट को शुरू किए हैं। चूंकि 2 साल कोरोना काल का निकल गया था, तो हमको मात्र 2.5 साल ही काम करने का मौका मिला। 2.5 साल में जनता देख रही है कितना काम किए हैं। सबसे पहले तो जो अधूरे प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास है, लोगों की अपेक्षा है। फिर कुछ हमारे जो मोदी गारंटी उसकी योजना बनाएंगे। जो अधूरे काम थे प्राथमिकता से पूरे कराएंगे। अंबिकापुर में वार्डन की शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने गए छात्रों को 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान छात्र परेशान होते रहे। पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के छात्र गुरुवार सुबह 11 बजे वार्डन और मंडल संयोजक की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर शाम करीब 6 बजे उनसे मिलने पहुंचे। तब जाकर छात्रों ने अपनी समस्याओं को अवगत कराया। छात्रों ने बताया कि छात्रावास वार्डन और मंडल संयोजक उनके पैसों की वसूली करते हैं और 10% कटौती कर भोजन की राशि इन्हें दी जाती है। वहीं शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर ने दोनों कर्मचारियों को तत्काल हटाने के साथ ही जांच के निर्देश भी दिए। मेस फीस मिलता है, उसमें से 10% सीओ सर और अधीक्षक के द्वारा काटा जा रहा है। और हॉस्टल में काफी बहुत समस्याएं हैं कि सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिले, जो शासन की ओर से दिया जाता है उसको बराबरी का सबको हक मिले, यही चाहते हैं। भोजन सहायक की राशि इसी को मिलती है, तो जब ये मेस में शामिल नहीं होते हैं या मान लीजिए छुट्टी पड़ गया 10 दिन 15 दिन, तो उस बीच की राशि जो है भोजन सहायक की राशि नहीं मिलती। ये बात है, 10% कटौती वाली बात सही नहीं है। हॉस्टल वार्डन है पोस्ट मैट्रिक के योगेश अग्रवाल, उनके खिलाफ शिकायत की थी कि वो शिष्यवृत्ति का जो पैसा है उसका पैसा मांगते हैं, उनकी व्यवहार अच्छा नहीं है। तत्काल प्रभाव से उनको बदल दिया गया है और वो 2 प्रभार में थे। उनका मूल जो बतौली है उनको भेज दिया गया। कोल स्कैम मामले में आईएएस अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास के सिंगल बेंच में मामले में बहस अधूरी रह गई और अदालत ने अगली तारीख यानी कि 8 जनवरी तय कर दी है। ईडी ने रानू साहू को इसी साल जुलाई में हिरासत में लिया था और तब से वो जेल में ही बंद है। ईडी की लोअर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। ईडी ने रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में गुरुवार को नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का जवान शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार परतापुर थाना क्षेत्र के महला के जुगल में बीएसएफ जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान टेकरापारा पहाड़ में स्थित मंदिर के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से बीएसएफ जवान खिलेश्वर राय घायल हो गया। इसके बाद जवान को कैंप लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे पखांजूर सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। जवान खिलेश्वर राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला था। तो अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मैनपाट इलाके में ठंड बढ़ने लगी है। मैनपाट में 4 डिग्री के आसपास पारा पहुंच गया है। मैनपाट में ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। मैनपाट में सैलानियों की आवक भी बढ़ती जा रही है। ठंड को देखते हुए लोग वहां पहुंच रहे हैं। टूरिस्ट प्लेस है मैनपाट, इसीलिए लोग वहां पहुंच रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि 4 डिग्री तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरीके से ओस की बूंदें जो है वो जमने लगी है। कितनी सुंदर ये तस्वीर है और यही वजह है कि जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंचते हैं, अंबिकापुर जा रहे हैं मैनपाट देखने के लिए और जो सैलानी हैं उनकी संख्या भी काफी बढ़ गई है इन दिनों, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने आप खुद भी देखें कि किस तरह से ओस की बूंदें फूलों पर पत्तों पर जमी हुई है और यही आकर्षक तस्वीर है जिसे देखकर मैनपाट इलाके में सैलानी पहुंच रहे हैं। और वहां का तापमान आपको हम बता रहे हैं, जहां पर तापमान काफी गिर चुका है, पारा काफी गिर चुका है, 4 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट की ये तस्वीर है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है और यही वजह है, यही खूबसूरती है मैनपाट की, जिसकी वजह से सैलानी वहां पहुंचते हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश हो चाहे देश विदेश के लोग भी मैनपाट पहुंचते हैं और यही खूबसूरती आप भी देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं।
चलिए अब देखते हैं दनादन 10। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलत ही बुलडोजर वाला कार्रवाई शुरू। धमतरी शहर में नगर निगम अतिक्रमण ऊपर बुलडोजर चलाए के कार्रवाई करी से कार्रवाई मसले अतिक्रमणकारी मन में हड़कंप पाचे। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ले संबद्ध निजी महाविद्यालय के टीचिंग स्टाफ के समस्या के सुनवाई लेके ट्रिब्यूनल गठन करे के निर्देश हाईकोर्ट जारी करे। पेंड्रा में महिला शिक्षक दुष्कर्म की घटना अंजाम दी। इस मामला में आरोपी शिक्षक ला पुलिस ने गिरफ्तार कर ले है। मामला पेंड्रा के गोटमी चौकी क्षेत्र के कोरबा सहित आसपास के चोरी करे के मामला में 6 आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। रायपुर में कटिंग करे वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करे। बलरामपुर के युवती के लाश के गुत्थी पुलिस से सुलझा ले है। मृतका के प्रेमिका की हत्या कर रही से आरोपी वहां ले फरार हो गए रही। बलरामपुर के कोसाबाड़ी ले लापता 3 नाबालिग लड़का ला पुलिस अंबिकापुर ने बरामद करे है। पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार में लड़का मतलब बरामद करे। धमतरी पुलिस और साइबर सेल की टीम एक सातिर मोटरसाइकिल चोर ला पकड़े में कामयाबी हासिल करे है। शौक पूरा करे बर चोरी करत रही। घर में चोरी करे वाला शातिर चोर ला दुर्ग पुलिस से गिरफ्तार करे है। आरोपी मन में 6 आरोपी मन में 2 महिला गलो शामिल रहे। दुर्ग पुलिस आरोपी मन ने 8 लाख के सोना चांदी और जेवरात गलो जब्त करे। पतलगांव में 3 हाथी मन के उत्पाद जारी है। 2 घर और लतोड़िन है हाथी मन और अनाज लगलो नुकसान पहुंचाइन है। ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। शताब्दी समारोह वार्षिक उत्सव में शामिल हुए बस्तर के 2000 ले ज्यादा श्रद्धालु जगदलपुर ले बनारस आध्यात्मिक यात्रा में निकलत हैं। यात्रा पर जगदलपुर तक एक स्पेशल ट्रेन घलो चलाई जाएगी। तो गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।